तो सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे, ठीक है। क्रोम पे जाने के बाद थ्री कॉर्नर्स पे जाएंगे, न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे जाएंगे। उसके बाद में जो लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, इधर वो पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। जैसे ही आप लोग पेस्ट करेंगे ये आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन करेंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे। नॉइस टेक्स्ट पे जाएंगे, माय जॉब्स पे जाएंगे, एनोटेशन पे जाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू का या लेबल का, दोनों में से जो भी ऑप्शन आएगा आपने इस पर क्लिक करना है और वर्क स्टार्ट कर देना। मैम इसमें वेव्स का भी ख्याल रखना है कि नहीं? क्या चीज? वेव? इसमें वेव्स का भी ध्यान रखना है, वही सब कुछ के बीच में से कट ना हो। ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि बीच में से कट ना हो। अगर बाय चांस आ जाता है कि एक साथ ही वो लगातार बोल रहा है और आप लोगों के पास स्पेस का भी ऑप्शन नहीं, यानी कि लाइन ही नहीं आ रही, तो आप लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे जाके अगर आता है तो बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ जहां पर से कट करना है वहां पे अपना कर्सर रखना है और ALT जो है आल्ट प्रेस करके रखना है, उस पर क्लिक करके रखना है, अपनी फिंगर्स नहीं उठानी। देन उसके बाद माउस का जो की बटन है जिसको लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक है, उसको कर देना है साथ, दोनों को साथ क्लिक करके छोड़ना है। En daar lezen wij een bijzonder verhaal over een blinde die... जैसे आप क्लिक करके छोड़ेंगे, आल्ट और क्लिक साथ दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा सेगमेंट्स, ठीक है। और ये अब क्लिक करके इसको यूं भी करेंगे तो ये ऑलरेडी ऐसे करके ड्रैग भी हो सकता है। और अगर आपको ड्रैग करना है, यानी कि सेगमेंट्स को, ये जो आपने सेगमेंट बनाया इसको इधर तक लेके जाना है, यहाँ तक, तो ये देखें अब तो सेगमेंट है, कर्सर है व्हाइट कलर का, इधर लेके जाएंगे तो ये देखें ब्लैक कलर का हो जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है, फिंगर नहीं उठानी है अपनी, और क्लिक उसके साथ ही आपने इसको आगे ले जाके ड्रैग करना है जहां तक आपको ले जाना है। लेकिन याद रखिएगा 8 सेकंड पे ये ऑलरेडी स्टॉप हो जाता है, 8 सेकंड से ज्यादा का नहीं बनाना। 7 सेकंड हो जाते हैं, देखिए ये पूरा 8 सेकंड हो गया, मैं इसको इधर तक ले जाता हूँ, प्रॉपर बन गया है 5 सेकंड का, ठीक है। इसमें नॉइस है तो नॉइस का टैग लगाएंगे, अगर म्यूजिक है तो म्यूजिक का टैग लगाएंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। स्प्लिट कैसे करते हैं? जी हेलो अली। मैम ये स्प्लिट की नहीं, इस बार मुझे समझ लग रही। स्प्लिट को करने के लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। Op weg naar Pasen komen wij vandaag in Marcus. Op weg naar Pasen komen wij vandaag. सबसे पहले अली ये देखो, यहाँ पर कर्सर रखोगे, ठीक है। आल्ट जो कीबोर्ड पे आपका आल्ट का जो ऑप्शन बटन है उसको उस पे क्लिक करके रखोगे, ठीक है। और साथ ही आप जो माउस का या फिर कीपैड का जो एक क्लिक है, En daar lezen wij een bijzonder verhaal over een blinde die genezen मैम किसका ऑप्शन आल का? आल्ट, ALT आल्ट। जी जी, उसको वहां पर क्लिक करना है, उसको आल्ट प्लस क्लिक, ये दोनों साथ ही प्रेस करोगे तो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये आपको देखेंगे, अगर आपको ड्रैग करना है, यानी कि यूं करेंगे तो यही, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, माउस पे क्लिक करके इसको ड्रैग, माउस को मूव करेंगे तो ये क्या ड्रैग होता रहेगा, ठीक है। अगर आपने इसको और ड्रैग करवाना है तो ये देखिए यहाँ पर कर्सर चेंज हो जाएगा, और इसको भी क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके ड्रैग करना है, यूं क्लिक करके ड्रैग करना है इस तरीके से, ठीक है। ओके, इतना समझ में। अब दोबारा से देखो सेगमेंट्स कैसे बने, यहाँ पर से लेकर मुझे इधर तक सेगमेंट्स बनाना है। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखूंगी, क्लिक किया,
और ड्रैग Daar किया, ook छोड़ा bijzonder नहीं de है, wijze waarop क्लिक het किया gaat. और ड्रैग किया। Daar ook bijzonder de wijze waarop. ठीक हो गया। ओके, अब इसने मुझे ऑलरेडी ऑटो जनरेट करके दे दिया, बट इंग्लिश में दी है, लेकिन मुझे इसको डच में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको डिटेक्ट करवाऊंगी। इसमें जो भी नंबर्स होंगे, सिंबल्स होंगे, उसको नंबरिंग डच में कन्वर्ट करूंगी। और फिर उसके बाद इसकी पहले नॉइज देखूंगी, अगर नॉइज है तो यस लगाना है, रैप है तो यस, अगर नहीं है तो नो। लेकिन यहाँ पर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है तो मैंने नो लगाया है, ठीक है। और इस बात का ख्याल रखना कि अगर स्पीकर 1 है और वो फीमेल है या मेल है तो ये जेंडर हमने खुद चूज कर लेना है इसका, ठीक है। जी मैम, इसमें ओवर लिपिंग वगैरह नहीं होगी? ये ओवरलैपिंग का हाँ बहुत कम आता है, जब 2 पर्सन, वैसे तो ज्यादातर ना इसमें ब्लॉगिंग के आते हैं, 2 पर्सन के ही आते ज्यादातर। और वही मैं आपको बताऊं कि अगर 3 सेकंड से ज्यादा कोई बंदा ओवरलैप कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा तो ओवरलैपिंग का टेक लगाओगे इस तरीके से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर से लेकर इधर तक वो बंदा ओवरलैप करे, यानी कि बट से लेकर डन तक। तो ये है स्टार्टिंग का ओवरलैप, ये होता है एंड का ओवरलैप। यहाँ पर क्लिक करोगे और ये स्टार्टिंग का ओवरलैप लग गया, ठीक है। और यहाँ तक वो बोल रहे हैं यानी कि इधर तक, तो आपने इधर क्लिक करना है और ये लास्ट का ओवरलैप लगा देना है बस, ठीक है। ठीक हो गया। और अगर सिर्फ वो ओके देन जस्ट यही कह रहे तो आपने उस पर ओवरलैप का टैग लगाना नहीं है। अगर बहुत ही ज्यादा मतलब 5 सेकंड से ज्यादा का भी बोल रहा है वो, लेकिन उससे भी लगातार वो बोला ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस इनवैलिड हो जाएगा इस तरीके से, जी ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, उधर जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसको रिमूव कर देना है और वो सेंटेंस हो गया आपका इनवैलिड। अगर 5 सेकंड से ज्यादा की ओवरलैपिंग हो रही है तो आपने उसको इनवैलिड कर देना है। इनवैलिड कैसे करना है? ये लिखा है ना इनवैलिड का ऑप्शन, ये रहा, ठीक हो गया। ओके। सारे सेगमेंट इसी तरीके से बनेंगे। बस रखना है कि अगर ये देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेस कितनी आ रही, कितने सेकंड्स की आ रही है, देखिए 20 सेकंड से लिखा हुआ है। 20 सेकंड से अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो ये पूरा 1 सेकंड का गैप है, तो कोई इशू नहीं है। अगर 2 सेकंड का स्पेस आ रहा है और पॉज आ रहा है तो आपने स्प्लिट करना है सेगमेंट। यूँ ना हो कि यहाँ पर 2 सेकंड का स्पेस आ रहा है और आपने यहाँ से लेकर पूरा इधर तक बना दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा सेगमेंट। तो आपने अलग अलग ही सेगमेंट क्रिएट करना है। Er werd een blinde bij hem. Er werd een blinde bij hem ठीक है। gebruikt. और अच्छा, हाँ बोलो। एक बात ये देखिए, ये जहाँ पर ये साइलेंस आ रही है तो आपने यहाँ पर स्टॉप करके नेक्स्ट आगे जहाँ से साइलेंस खत्म हो रही है आप वहाँ से स्टार्ट कर रही हैं। तो पहले तो ऐसा नहीं करते थे ना हम सेगमेंट में। तो वो इसमें यही होता है, इसमें जो साइलेंस है हमने उसको क्यों लेना है, जहाँ जहाँ जो बोल रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। और बस ये ध्यान रखना है कि वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है उसे थोड़ा सा ना स्पेस रखना है हमें। ये देखो मैंने स्पेस रखा है ना बीच में, यहाँ से। जी जी। इस बात का ख्याल रखना है कि बस थोड़ा सा 0.3 सेकंड्स का स्पेस यहाँ पर रखना है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि स्पीकर इतना बोल रहा होता है कि बीच में ना सांस का भी ना यानी कि वक्फा नहीं आता। अगर यहाँ पर कोई हो तो मैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये समझ लें कि ये पूरा ना 8 सेकंड से ज्यादा का सेगमेंट बना हुआ है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं आ रही जहाँ पर से मैं स्प्लिट कर सकती हूँ। तो आप क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल jullie in de grote benauwdheid gaan 7 komen. सेकंड्स Ik बन zal रहे तो आप यहीं jullie पर ही in de स्प्लिट कर grote सकते हैं, benauwdheid gaan ठीक है। बाय चांस ये करना है, ये नहीं कि हर सेगमेंट में ऐसे करना है। अगर यहाँ पर आपको स्पेस का जगह नहीं दे रहे यानी कि लाइन नहीं दे रहे, तब आपने इस तरीके से इसको करना है। मैम फिर अंदर से ही कर देना स्प्लिट? हाँ कर देना है। फिर वेव्स का ख्याल नहीं रखना? नहीं, जैसे यहाँ पर देखो वेव्स तो ऑलरेडी आ रही है तो आप लोग स्प्लिट कर सकते हैं, यानी Mijn schapen स्प्लिट te करने की eten. जरूरत नहीं Mijn है। schapen te eten. Hij ligt benauwd. Ik zorg voor de 12 यहाँ पर stammen है van कि Israël. यानी कि Als स्पेस Jezus de नहीं आ रहा tweede तो keer आपने zei, यही jullie स्टॉप कर in देना, de उसके grote साथ ही आपने benauwdheid क्या gaan करना, komen, jullie दूसरा te eten सेगमेंट geven. Ik ben het क्रिएट levende brood. करना Jullie te eten geven. Ik ben het levende brood. ओके, समझ में आई। और क्या बताना है इसमें, दूसरा जैसे जैसे आप लोग अपने सेगमेंट्स को बनाते जाएंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास, ये वाला, ये जो ब्लू कलर का है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपकी ऑलरेडी सारे वर्ड जो है वो सेव होते जाएंगे। अगर आपने इसको सेव नहीं किया और क्रॉस कर दिया यहाँ पर या क्रॉस कर दिया या डायरेक्ट ही सबमिट कर दिया आपने, तो ना वो क्लाइंट के पास जाके आपका वर्क शो होगा ना आपके पास आपका वर्क शो होगा, ठीक है। जो जितने भी सेगमेंट्स बनाते जाएं, जितना भी काम करते जाएं, साथ साथ सेव करते जाना है, ताकि जितना भी आपने ये सेगमेंट बनाए या ट्रांसक्रिप्शन जो भी किए वो सेव होती जाए। ओके, यानी कि अगर हम एक सेगमेंटेशन ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो साथ साथ उसकी करना है, सेव करना जी है। बिल्कुल, साथ साथ इसको ना सेव करते हैं, यानी कि एक सेगमेंट बना लिया आपने। Op weg naar Pasen komen wij vandaag in Marcus hoofdstuk. या फिर क्या नाम है, पूरा सेगमेंट बना के वैसे सेव कर सकते हैं।
और दूसरा ये कि जब ये ऑडियो यानी कि आप वेव्स पर इस पर क्लिक नहीं देखें। Op weg naar Pasen komen wij vandaag in Marcus hoofdstuk 8. Op weg naar Pasen komen wij... तो ये खुद स्टॉप नहीं होगा, यहाँ तक कि खत्म होने के बाद खुद स्टॉप नहीं होगा, आपने खुद स्टॉप करना है इसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ Op weg चलना, naar Pasen komen wij vandaag in तो Marcus यहाँ पे ले hoofdstuk जाके आपने 8. जैसी Op weg लाइन है आपने स्टॉप कर देना है इसको, ठीक है, वरना ये बार बार खुद ही चलता रहेगा और 3 दफा ये ऑडियो चलता रहेगा, फिर जाके ये स्टॉप होगा। ओके ओके, ये आपका ये ऑप्शन है जूम आउट का, ठीक है। और जो शॉर्टकट कीज भी बता देती हूँ मैं आपको कि अगर आपने प्ले और पॉज करना है तो ये जो कीबोर्ड का स्पेस का बटन है इससे भी naar आप Pasen komen wij... स्टॉप और प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये बहुत ज्यादा आ रहा है कि द इनपुट डज नॉट मैच, है ना, ये बहुत ज्यादा आता है। तो आपने यहाँ पर सब कुछ करेक्शन कर ली है और तब भी आपके पास ये द इनपुट डज नॉट मैच आ रहा है, तो आपने उस सेगमेंट को ही डिलीट कर देना है, ओके ना। और दूसरा ये कि अपनी मैम क्या कहा अभी आपने, दोबारा बात कहें जो आपने अभी कही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो द इनपुट डज नॉट मैच ऐसा कुछ लिखा रहा है, आप लोगों ने यहाँ पर नंबर्स की करेक्शन भी कर ली है और सिंबल्स को भी करेक्ट कर लिया है, सब कुछ ठीक कर लिया आपने, ट्रांसक्रिप्शन की करेक्शन कर ली है, पंक्चुएशंस की, सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको ये दे रहा है कि द इनपुट डज नॉट मैच। दोबारा से चेकआउट करना है से हाई के जरिए से कि क्या ये मिस्टेक करना है, दोबारा से, ठीक है, दोबारा से इसको क्रिएट करके देख लें, तब भी आपके पास ये दे द इनपुट डज नॉट मैच, तो आपने क्या करना है उस सेगमेंट को ये जो देखेंगे यहाँ पर लेकर आएंगे, ये रेड आइकॉन बनना शुरू हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। En daar lezen wij een bijzonder verhaal over een blinde bij een acht. सेगमेंट का ये वाला, En op weg naar Pasen komen wij... ठीक है, समझ गए? जी जी ओके मैम जी जो पीनेम और एसएन वाला टैग है इसमें वो इस्तेमाल नहीं होना। नहीं ना, पीनेम यूज होगा ना एसएन टैग यूज, एसएन का मतलब यही है ना कि नॉइज, जहाँ पर भी नॉइज होगी हमने एसएन यूज करना है। ऑलरेडी आपको बाहर दे रहा है, ये देखो, देयर इज अ नॉइज इन दिस सेंटेंस, ये En daar lezen wij een bijzonder verhaal over een blinde die genezen अगर wordt. नॉइज है तो आपने Dat नॉइज is का टेक natuurlijk लगाना है। bijzonder. En लेकिन मेरी बात सुने कि नॉइज का टेक तो वैसे सब में ही लगेगा, ये ना हो कि आप लोगों को नॉइज, आप लोगों को लगा कि सेगमेंट में नॉइज ही नहीं है तो आपने नॉइज यस नहीं नो कर दिया, नहीं, आप लोग ने यस ही करना है, नॉइज में यस कर ले। रैप में आपने गौर से सुनना है कि अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो फिर नो ही रखें। मैम ये वहां पे जाकर नहीं करना कि जहाँ पे उसने नॉइस हो रही है पीछे बंदा बोल रहा है, वहां पे लगाना कि जहाँ पे क्लिक बस यहाँ पे कर देना है। नहीं, आपने बस बाहर से ही क्लिक कर देना है, भले एक यानी कि सिर्फ इतना सा भी नॉइज आ रहा है तो आपने नॉइज लगाना है, इतना सा भी म्यूजिक आ रहा है तो आपने म्यूजिक लगाना है। यू ना हो कि इतना ही तो म्यूजिक है, क्या हम नॉइज लगाएं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि नॉइज है आप लोगों ने लगा देना है। और जो लाफिंग है ये इस पे भी यही लगेगा, लॉफिंग, नॉइज और हाँ, ये जो जिस आपके बैकग्राउंड से मुझे जितनी नॉइज आ रही है ना, इन सब पर भी कोई हंस रहा है या पीछे एक दो बंदा ओके यस, तो ये नॉइज में ही क्रिएट होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि नॉइज को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, बस नॉइज पे यस यस का टेक लगाते रहिए, क्योंकि नॉइज तो होती ही हर चीज में। बस रैप का सुन लेना है कि रैप में ये देख लेना है कि म्यूजिक है या नहीं है, अगर म्यूजिक है तो यस, अगर नहीं है तो फिर नो। और म्यूजिक हर तरह का हो सकता है, कोई सा भी, ठीक है। और काफी मरतबा ऐसा भी होता है ना कि वहीं से खुद वो लोग यानी कि म्यूजिक खुद यानी कि सिंगिंग करने लग जाते हैं। हाँ, खुद वैसे तो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं आता, अभी तक तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन अगर वो खुद सिंगिंग करने लग रहा है लेकिन पीछे अगर सिंगिंग की नॉइज यानी कि सिंगिंग म्यूजिक चल रहा है यानी कि म्यूजिक रिंगटोन ऐसा कुछ, तो तब आप लोग रैप लगा लीजिए, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो लगाने की जरूरत नहीं। हाँ बोले। और जो लफ्ज खींच खींच कर पढ़ते हैं पी, इस तरह के मैंने पिछले सेगमेंट में हुआ था, उस पे क्या लगना जो लफ्ज वगैरह खींच कर पढ़ते हैं, नहीं मतलब तो दोबारा समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। लफ्ज पिछले सेगमेंट में जो मैंने बताया था उसमें पी 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 इस तरह का लफ्ज खींच कर पढ़ता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, और नहीं इसमें उसमें अलग एरर्स आते हैं, इसमें अलग एरर है, ये तो पूरा ही अलग है एआईडी से। और दूसरी बात, पंक्चुएशंस में ये ख्याल रखना है कि स्टार्ट का वर्ड कैपिटल हो, लास्ट में फुल स्टॉप तो लाजमी ही रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है। नंबर्स की करेक्शन, फुल स्टॉप की, ये सारा कुछ एरर्स ना आपको दोबारा से रिवर्क देता है और उसी वक्त ही रिवर्क आ जाता है अगले दिन ही। ये नहीं कि आप लोगों के पास 2-3 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे, नहीं, उससे अगले दिन ही आपके पास रिवर्क आ जाएगा कि आपका रिवर्क आप इसको करके दोबारा से सबमिट कर।
और मैम ये जो लिखा हुआ है ये 1 2 3 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्पीकर आपने लगाने हैं। हाँ, ये जो पहला स्पीकर होगा, जो पहले बात कर रहा होगा, वो ओवन कहलाएगा, और वो मेल हो या फीमेल हो, ये आपने सुन के लगा देना है यहाँ पर। दूसरा बंदा होगा वो O2 होगा। ठीक है, ठीक हो मैम। समझ में आ गया इतना कुछ? और कुछ पूछना है? हेलो जी मैम, एक मिनट इसका चेक कैसे करना है? जैसे पिछले का टिक पे चेक करते थे और पता चल जाता था ठीक है ये आपको क्लाइंट ही ऑलरेडी चेक करके देगा। ये आपने खुद अपने दिमाग से ही ठीक करना है। वैसे तो ये आपको खुद ही एरर दे देता है। ये जब तक एरर इसका कंप्लीट नहीं होता, ये सबमिट नहीं होता। ये देखो सबमिट नहीं करेगा। मेरे पास एरर आ गया कि मैंने एट्रीब्यूट्स नहीं लगाए। एट्रीब्यूट्स मतलब इस सेगमेंट के अंदर Daar ook bijzonder de wijze waarop het gaat. De genezing van een blinde staat er in Marcus 8. और ये जो आप पहले आप कह रहे थे कि ये नीचे आएगा वो ये पास वैलिडेशन पिछले भी आ जाते ना, एक चेक करते थे कि सही है ये, इसमें नहीं आएगा? नहीं, इसमें नहीं आएगा पास वैलिडेशन। इसमें ऑलरेडी ये जो अभी मैंने आपको बताया था ना, जो रेड से आ गया था, द इनपुट डज नॉट मैच, जी वो एरर कहलाता है। वो एरर दे देगा। दूसरा ये एरर आपको ऑलरेडी बता देगा, जैसे कि इसके अंदर आपको बता देगा कि इसमें नंबर्स है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर्स है और आपने नंबर्स नहीं किया, ये देखो आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ये इधर नंबर्स है और आपने इसमें कुछ सेट नहीं किया। अगर आप यहाँ पर नंबर्स होने के बावजूद आपने सब कुछ सेट कर दिया, फिर भी ये आ रहा है, तो फिर उसको क्या करें, उस सेगमेंट्स को ही डिलीट कर देना। ठीक है, कुछ होता है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो सही से डिटेक्ट नहीं करते, इसलिए ये एरर देता है। डच में तो ज्यादा ही एरर दे रहा है ये। ठीक है। और ये ओवरलैपिंग का जरा दोबारा बता दें, मेरा समझ लग जाए। ठीक है, ओवरलैपिंग का ये है कि अगर दो पर्सन 5 सेकंड तक ओवरलैपिंग करे, 5 सेकंड तक, तो आपने ओवरलैपिंग का टैग लगाना है। ठीक है, जैसे कि शुरू से जैसे ही आपने सेगमेंट बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेकंड लगा ले, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो ओवरलैपिंग कर रहा है, तो आपने पहले स्टार्टिंग में ओवरलैपिंग का टैग लगाना है। ये स्टार्टिंग का टैग ओवरलैपिंग का। ठीक है, और यहाँ तक उसने बात खत्म करी है, और यहाँ पर इसका एंड जो हो रहा है वो इधर हो रहा है, यानी कि अबाउट तक हो रहा है। इसने यहाँ पर अबाउट तक बात की है, तो ये आपका लास्ट ओवरलैपिंग, लास्ट। ठीक है, लेकिन अगर 5 सेकंड से ज्यादा, यानी कि आपने पूरे 5 सेकंड का सेगमेंट बनाया और उसमें ओवरलैपिंग हो ही जा रही है, तो आपने क्या करना है, इनवैलिड कर देना उसको। ना उसमें कोई टाइपिंग करने की जरूरत है, ना कुछ नॉइस लगाना है, टैग लगाना, कुछ भी नहीं लगाए, जस्ट इनवैलिड कर दें उसको। ठीक हो गया। इनवैलिड वहां से करना है जाके? जी, ये लिखा हुआ वैलिड और इनवैलिड का। ठीक हो गया। अगर गलती से ये इनवैलिड हो गया तो फिर वापस आ सकता है इसका? हाँ, जैसे ये गलती से मुझसे इनवैलिड हो गया है, तो मैं इसको lezen wij een bijzonder verhaal over. ठीक हो गया। ठीक है, और फिर ये मुझसे दोबारा से यही सब कुछ मांगेगा, तो मैंने जो पहले लगाया था मैं इसको दोबारा से लगा देती हूँ इस तरीके से। ठीक हो गया। अब ये इंग्लिश में, ये अभी इंग्लिश में आ रहा है ना ये? हाँ, ये इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको डच में लिखना है, इसको सुनना है। En daar lezen wij een bijzonder verhaal over een blinde die genezen जो wordt. डिटेक्ट करके देगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इधर करके आपने वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जो भी लिखना हो पेस्ट हो जाएगा, और ये ऑलरेडी। ठीक है, और En daar lezen wij een bijzonder verhaal over een blinde die genezen wordt. मैम ये डच लैंग्वेज है, वहां से जाकर इंग्लिश को डच में कन्वर्ट करना है? जी देखो, ये से हाय में मैंने डच लैंग्वेज, ये किधर गई डच, ये डच, ये डच, और दूसरी साइड से मैंने इंग्लिश सिलेक्ट की है, और ये मुझे जो भी डिटेक्ट करके देता है मैं इसको यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देती हूँ। इस तरीके से कॉपी किया मैंने इसको, और यहाँ पे ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस तरीके से। समझ में आई? ठीक हो गई। से हाय पे जाकर डच करवाना। ठीक है, डच लैंग्वेज में, इंग्लिश से में। हाय क्योंकि एक्यूरेट आपको सब कुछ सही करके देता है, तो से हाय से ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो गूगल है वो आपको पूरा प्रॉपर नहीं देता ना, इस वजह से कुछ ना कुछ बीच में से वो 1-2 वर्ड गलत दे देता है। ठीक हो गया। ठीक, ओके। किरण, आप कुछ पूछने? नो क्लियर है। हाँ, लिया, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं मैम, वो ना इसकी वीडियो मिल जाएगी स्टार्ट पे, जो चलाना है इसकी, जो जैसे पहले की वीडियो थी, बंदा रिपीट कर लेता है एक बार। चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। ठीक है, थैंक्स। ओके।
तरह